ठीक है। यदि हम कई बार पूछता है कि काव्य शास्त्र के अंग बताना है, सबसे पहले जानते हैं काव्य शास्त्र किसे कहते हैं, फिर देखेंगे अंग किसे कहते हैं। काव्य शास्त्र के अंग कितने होते हैं? आवाज आवाज आपको आ रही है? ठीक ठीक है। तो काव्य शास्त्र का काव्य का मतलब होता है, इसमें काव्य का मतलब होता है ऐसी पंक्ति, ऐसी पंक्ति जिसमें क्रम, एक मिनट, ठीक है, ऐसी पंक्ति जिसमें क्रम, यति, लय आदि हो तथा इसके साथ ही साथ तथा यह आशय भी प्रकट करती हो, आशय भी प्रकट करती हो, क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। ठीक है, तो ये काव्य का परिभाषा हुआ। अब इसमें यदि शास्त्र जोड़ दें तो शास्त्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, शास्त्र का मतलब अध्ययन या पुस्तक, जो भी कहें। ठीक है, तो जिसमें काव्य का अध्ययन किया जाएगा वही क्या हो जाएगा? काव्य शास्त्र, यानी कि काव्य शास्त्र ऐसी पुस्तक या ऐसा शास्त्र जिसमें क्या हो, जिसमें काव्य का अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया जाए, यही क्या है? यही काव्य शास्त्र है। तो काव्य शास्त्र कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं काव्य शास्त्र के अंग कितने होते हैं। काव्य शास्त्र के अंग, ये पूछता है, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, इसके 3 अंग होते हैं, अलंकार, रस और छंद। ठीक है, अब अलंकार देखते हैं किसे बोलते हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि पूछता है कि काव्य शास्त्र के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो काव्य का मतलब यही होगा कि जिसमें क्या हो, ऐसी पंक्ति जिसमें लय हो, यति हो, प्रवाह हो। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा ये क्या प्रकट करता हो? भाव या आशय भी प्रकट करता हो, तो वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा काव्य। अब जिस शास्त्र में या जिस पुस्तक में यदि हम काव्य का अध्ययन करेंगे तो वही क्या हो जाएगा? काव्य शास्त्र।
ठीक है। तो यदि काव्य शास्त्र के अंग की बात किया जाएगा तो काव्य शास्त्र के 3 अंग होते हैं, इसमें से रस, छंद एवं अलंकार आएगा। ठीक है। अब अलंकार का जैसा हमने देखा है कि अलंकार का संधि विच्छेद करने पे क्या आ रहा है, धातु या आभूषण। यानी कि अलंकार कैसी चीज है, सजावट की या श्रृंगार की वस्तु है। ठीक है। तो सजावट या श्रृंगार, लेकिन किस पर, काव्य पर। ठीक है। तो काव्य पर सजावट किया जाए, काव्य को यदि निखारने का प्रयत्न किया जाए तो यही क्या हो जाएगा, यही अलंकार हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए एक शब्द है अलंकरोति। अलंकरोति इति अलंकारः। ठीक है। अलंकरोति इति अलंकारः, यानी कि जो अलंकरोति इति अलंकारः, यानी कि जो क्या करे, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। जो अलंकृत करे वह क्या है, अलंकार है। जो अलंकृत करेगा वही अलंकार होगा। ठीक है। एक विद्वान है दंडी, इन्होंने क्या बोला है, इसको भी जानना जरूरी है। काव्य शोभाकरान, काव्य, ये आप लोग शायद संस्कृत में भी पढ़ेंगे। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान, धर्मान अलंकारान, अलंकारान प्रचक्षते, प्रचक्षते। ठीक है। ठीक है। का इसका अर्थ क्या हुआ कि काव्य के शोभा बढ़ाने वाले, धर्म का अर्थ होता है गुण। जैसे अग्नि का धर्म क्या है, जलाना, तो अग्नि का क्या है, वो गुण है। तो धर्म का अर्थ गुण भी होता है। तो इन्होंने क्या बोला है, यानी इसका अर्थ निकालेंगे तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण, काव्य की शोभा करने वाले, करने वाले धर्म, धर्म, या लिख सकते हैं इसे गुण, क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। तो दंडी का क्या कहना है, काव्य शोभाकरान धर्माण अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि काव्य की शोभा को प्रदर्शित करने वाले जो धर्म होते हैं या जो गुण होते हैं वही क्या होते हैं, वही अलंकार होते हैं। ठीक है। ठीक है। अबे दंडी क्या रचयिता है, मतलब एक विद्वान है। उसी तरह एक विद्वान है बामन, बामन। तो इनका क्या कहना है अलंकार के बारे में,
अलंकार ही पंक्ति का आकर्षण है। अलंकार ही पंक्ति का आकर्षण है। अलंकार ही क्या है? पंक्ति का आकर्षण है, ऐसा वामन का कहना है। वामन। ठीक है। ऐसे ही एक विद्वान है जिनका नाम है भामह। भामह। इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि कोई भी पंक्ति जिसमें शोभा नहीं है अलंकार नहीं हो सकती। कोई भी पंक्ति जिसमें शोभा ना हो अलंकार नहीं हो सकती। अलंकार नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक एक कवि हैं, आप लोग पढ़ेंगे भी आगे, केशव दास। तो केशव दास को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं हम अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। ठीक है। तो मुख्य भेद दो होते हैं। एक भेद और होता है लेकिन वो मुख्य नहीं होता, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि मुख्य भेद कितने होते हैं? दो। और वो दो कौन कौन से हैं? पहले दोनों, यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। और एक होता है उभयालंकार। उभयालंकार। ठीक है। तो मुख्य भेद की बात किया जाएगा तो दो ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जो है उसके पांच भेद हैं। ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे, अनुप्रास, यमक, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार,
श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अलंकार, और एक होता है पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश। इसी को विप्सा अलंकार भी बोलते हैं, विप्सा अलंकार। ठीक है, ये 5 होते हैं। इसमें अनुप्रास के हम पढ़ेंगे, 5 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं, 2 भेद, 2 भेद, और इसका एक ही भेद, मतलब यही होता है। ठीक है, अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार में भामा, अभी मैंने लिखा भी था कि भामा एक विद्वान है, तो भामा के अनुसार 120 से भी अधिक अधिक अर्थालंकार हैं, अर्थालंकार हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से हम सबको नहीं पढ़ेंगे, 120 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो मुख्य मुख्य हैं उनको ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अन्योक्ति, विभावना, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, उल्लेख, उदाहरण, विरोधाभास, ठीक है, इसको काउंट नहीं करना है, एक दो कम या बेसी भी हो सकता है, क्योंकि 120 प्लस है। ठीक है, 120 प्लस होते हैं, उनमें से सबको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उभय अलंकार में 2 होते हैं, संसृष्टि और संकर। ठीक है, यदि आप लोगों से पूछेगा कि मुख्य भेद कितने होते हैं, तो 2 ही होते हैं, शब्दा और अर्था। शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। इसके अलावा उभयालंकार जो है मुख्य भेद में नहीं आएगा। यदि कुल भेद पूछता है तो 3 टिक किया जा सकता है। ठीक है,
अब हम शब्द अलंकार से शुरू करते हैं। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, ठीक है। तो यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? शब्द प्लस अलम प्लस कार, ठीक है। जहां शब्दों के कारण से काव्य में क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो या काव्य की शोभा बढ़े, शब्दों के कारण से, तो वहां पे क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। जहां शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार या शोभा उत्पन्न हो जाए, वहां क्या होता है? वहां शब्दालंकार होता है। होता है, ठीक है। अब शब्दालंकार का भेद में पहला क्या था? पहला था अनुप्रास अलंकार। इसको देखते हैं, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। वही है जहां किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे पहले भी, ठीक है। जहां जहां किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, वहां क्या होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होगा? एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति, मतलब एक ही वर्ण बार बार आएंगे, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे कोई उदाहरण आपको याद है अनुप्रास अलंकार का? अनुप्रास अलंकार का कोई उदाहरण? पंक्ति बताइए। पंक्ति बताना पड़ेगा ना, काव्य बोला गया है ना, एक पंक्ति पूरा हो। कुछ ऐसा उदाहरण बताइए, एक पंक्ति हो पूरी, कोई कोई कविता टाइप का, काव्य टाइप का। करण तनुजा वाला नहीं पढ़ी है? तो बोलिए, आगे बोलिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक माना जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा दिखना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक पंक्ति कम से कम पूरी दिखनी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक है तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, पढ़ी होंगी आप, अनुप्रास के उदाहरण में, ठीक है। वो है, फिर दम के दतिया करके एक है, और ये तो पढ़ी ही होंगी, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, तीन, चार बार। ठीक है, की पुनरावृत्ति होती है, लौ की भी देखेंगे तो उसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो वर्ण है एक से अधिक बार आएगा। ठीक है, उदाहरण फिर दूसरा हो सकता है बंधव गुर पद पदुम परागा। ठीक है, फिर सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक है, बंधव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक है, ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकती हैं। ठीक है, ओ है कई बार आया है, सौ कई बार आया है, तो वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, अभी मैंने बताया था कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है, इसमें पहला यह होता है छे का अनुप्रास, छे का अनुप्रास। फिर होता है वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। फिर होता है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। फिर होता है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। और फिर होता है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक है, ये 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। यह जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए, जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आता है, वहां क्या होता है, वहां छेकानुप्रास होता है, छेकानुप्रास होता है। ठीक है, जहां कोई वर्ण कितनी बार आए, केवल 2 बार। ठीक है, जैसे अनुप्रास अलंकार में वर्ण की पुनरावृत्ति होनी है, लेकिन फिक्स नहीं है कि कितनी बार होगी। 10 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। ठीक है, कितनी ही बार हो सकता है। तो उसमें से छेका अनुप्रास उसे बोलेंगे जब वर्णों की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन अधिकतम 2 बार, 2 से अधिक नहीं होगी। छेका का मतलब होता है रोक देना। तो 2 बार पुनरावृत्ति होने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ा जाएगा।
ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में क एक बार दो बार, क दो ही बार आया है, दो से अधिक बार नहीं आया है। ठीक है, वर्दंत की पंगति, वर्दंत की पंगत कुंद कली, कुंद कली। ठीक है, तो दो ही बार आया है। छह का अनुप्रास का मतलब होगा कि दो ही बार आना चाहिए। ठीक है, दूसरा है वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। इसमें क्या होगा? इसमें केवल दो ही बार आ रहा है, इसमें दो से अधिक बार। जहां जहां कोई वर्ण दो से अधिक बार आता है, वहां क्या होता है? वहां वृत्यानुप्रास होता है। ठीक है, वर्ण क्या होगा? दो से अधिक बार आएगा। उदाहरण, अभी हमने जितने उदाहरण लिखे थे, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें च जो है वह दो से अधिक बार आ गया है। उसी तरह से तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो दो से अधिक बार आ गया है। ठीक है, फिर बंधव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, इसमें भी देखेंगे तो सौ दो से अधिक बार आ गया है। तो जब वर्णों की आवृत्ति दो से अधिक बार होगी तो वहां पे क्या होगा? वृत्यानुप्रास होगा। ठीक है, तो उदाहरण कोई भी लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं, कलावती केलीवती कलिंदजा, कलिंदजा। ठीक है, यहाँ देखिए को एक दो तीन, इसी तरह से लो, को या लो क्या पूरा, व को छोड़ के को और लो, ये दो बार, ये दोनों क्या हो रहे हैं? दो से अधिक बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा है लाटन उपरास, लाटन उपरास। ठीक है, ठीक है, शब्द क्या होंगे? शब्द जहां
शब्द शब्द दो ही बार आए, जहां शब्द दो ही बार आए परंतु उनका अर्थ समान हो, उनका अर्थ समान हो, वहां लाटानुप्रास होता है। ठीक है, शब्द कितनी बार आएंगे? दो ही बार आएंगे, लेकिन उनका अर्थ समान होगा। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक अलंकार आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द दो बार आते हैं या दो से अधिक बार आते हैं, जितनी भी बार आएंगे उनका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण होता है कि कनक कनक के सवगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जय, वा पाए बौराय। ठीक है, तो वहां पे कनक, एक कनक का अर्थ सोना हो जाता है, एक कनक का अर्थ धतूरा हो जाता है। ठीक है, तो शब्द जितनी बार उसमें आते हैं उतनी बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन यह उल्टा है उसका, लाटानुप्रास। इसमें शब्द दो बार आएंगे और दोनों ही बार उनका अर्थ क्या होगा? एक ही होगा, समान होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, तो किसी भी शब्द को देख सकते हैं, सबका अर्थ समान ही है। ठीक है, जैसे इसको देखिए ध्यान से, पहले लाइन में ये कह रहा है कि पूत यदि कपूत है, मतलब नालायक है, पुत्र यदि नालायक है, तो कितना भी आप धन संचय कर लीजिए, उस धन का दुरुपयोग करके नष्ट कर देगा। उसी तरह से यदि पुत्र सपूत है, अच्छा है, तो क्या करेगा? उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा? वो खुद ही इकट्ठा कर सकता है, इकट्ठा करने में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार पूत आया है और दोनों ही बार पूत का अर्थ क्या है? पुत्र ही है। शब्द दो बार आएंगे और दोनों ही बार उनका अर्थ समान होगा। ठीक है, फिर है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, जब पंक्ति सुनने में एक समान लगे, अर्थात उच्चारण क्या हो? एक समान हो, एक समान हो, वहां क्या होता है? वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे
कहत नटत रिझत खिजत, रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जब हम बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, तो शब्द कैसे होंगे, एक समान लगेंगे। ठीक है। जैसे कहत नटत, उच्चारण लगभग एक समान है। रिझत खिजत, मिलत खिलत, ठीक है, इस टाइप से दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। वैसे ही मुझे उम्मीद बहुत कम है कि अनुप्रास के भेद के बारे में भी पूछेगा। ठीक है। लेकिन यह है कि जब पढ़ना ही है तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया जाए ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है। तो श्रुत्यानुप्रास के ज्यादातर में जहां भी देखेंगे आप लोग यही उदाहरण आता है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन हुई सो बात। ठीक है। ये बिहारी एक कवि हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है। अब इसका पांचवा प्रकार देखते हैं। इसका पांचवा प्रकार है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है। जहां अंत में तुकांत या लय का बोध हो, वहां अंत्यानुप्रास, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। जहां अंत में क्या हो, तुकांत हो। तुकांत का मतलब आप लोग समझते होंगे। जैसे कोई भी गाना आप लोग सुने, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अंतिम में वर्ड रिपीट होते हैं। जैसे जैसे कोई गाना लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, धीरे धीरे से, ये लिखिएगा मत, जिंदगी में आना। ठीक है। फिर ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। देखिए तुकांत का मतलब होता है कि अंत में क्या होगा, अंतिम वर्ड एक ही होगा। ठीक है। कोई भी गाना देख लीजिए आप लोग, तो हर एक सॉन्ग क्या होते हैं, उसमें तुकांत होता ही है, क्योंकि बिना तुकांत हुए लय नहीं बन सकता। या कोई शेर आप लोग पढ़ें,
तो शेर में भी ऐसा ही होता है कि अंत में क्या होगा, तुक होगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण लिखिए, इसको नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए बताया हूँ। माता पिता, माता पिता भ्राता सब होई, सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। ठीक है, अब यहां देखिए, तुकांत का मतलब अंतिम वर्ड एक ही है। ठीक है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार समाप्त हो चुका है। अनुप्रास के 5 भेद थे। ठीक है, अलंकार, अलंकार के मुख्य भेद पूछेगा तो 2 अलंकार बताना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुल भेद पूछता है तो एक और जोड़ देंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के 5 भेद थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्त प्रकाश, जिसे विप्सा भी बोलते हैं। इसमें से अनुप्रास के 5 भेद होते हैं और विप्सा को छोड़ के जो बाकी अलंकार बच रहे हैं उसके 2-2 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थालंकार में भामा ने क्या बताया है, भामा ने बताया कि 120 से अधिक अर्थालंकार होते हैं, लेकिन हमको कुछ गिने चुने ही पढ़ना है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट कल। ठीक है, थैंक यू।